नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विजय रथ हिंदी टेस्ट श्रृंखला 01 में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसान अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा तत्सम। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस रचना को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा नंबर 3 जो क्वेश्चन है, क्या है, वामा मनोरंजन के रचनाकार हैं। वामा मनोरंजन के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लबड़ धोधो के रचनाकार हैं। लबड़ धोधो के रचनाकार कौन है? बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट की रचना है लबड़ धोधो। नंबर 5 पे हम देखेंगे, नाटक रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए, न कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। किसका कथन है ये? ये कथन है हमारे जयशंकर प्रसाद जी का। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु किसकी रचना है ये? तो ये जो रचना है वो है हमारे लक्ष्मी नारायण लाल की। बढ़ेंगे आगे, ययाति के नाटककार हैं। तो ययाति जो है ये रचना किसकी है? तो ये है गोविंद बल्लभ पंत की। आगे बढ़ेंगे, उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास गर्म राख का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो एक बार जीडीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें आपको 1952 मिल जाएगा। बट अगर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक की आप बात करें जो एथेंटिक मानी जाती है, उसमें आपको 1957 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 1957। 1957 ये होगा। तो आप इसे सही कर लेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क का जो उपन्यास है गर्मराख, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1957 ईस्वी। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देशद्रोही दिव्या और अमिता, रचनाकार कौन है इसके? इसके रचनाकार हैं हमारे यशपाल। देशद्रोही दिव्या और अमिता के रचनाकार कौन माने गए हैं? यशपाल माने गए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा विधा पूछ रहा है क्या है? तो इसकी विधा क्या है बाणभट्ट की आत्मकथा? ये उपन्यास है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर, आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? उन्होंने माना है परीक्षा गुरु को। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 13 नंबर, खंडहर की आत्माएं के रचनाकार हैं। तो खंडहर की आत्माएं ये जो रचना है किसकी है? ये है इलाचंद जोशी की। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक नहीं है। तो इसमें से नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तक कौन नहीं है? तो ये अमृत राय जो है नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक नहीं है। बढ़ेंगे हम आगे अपने क्वेश्चन की ओर। नंबर 15 देखेंगे हम, क्या है, मेरा पहाड़ कहानी के रचनाकार हैं। तो मेरा पहाड़ जो रचना है ये है शेखर जोशी की। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है। तो बच्चन सिंह ने हिंदी की जो पहली कहानी माना है वो माना है प्रलयनी परिणय को। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? द्विवेदी जी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह जो कहते हैं, कौन कहते हैं? हमारे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहते हैं? ये बातों का संग्रह कहा है इन्होंने। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह किसके निबंधों को कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कहा है, आप याद रखेंगे। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? तो ये है रचना हरिशंकर परसाई की। गंधमादन विषाद योग मराल के रचनाकार हैं। कौन है इसके रचनाकार? ये हैं कुबेरनाथ राय। कौन है? कुबेरनाथ राय। श्रीवत्स अबुल लतीफ गजानन पंडित कुट्टी चातन उपनाम से जाने जाते हैं, या किसका उपनाम है? ये हमारे अज्ञेय जी का उपनाम है।
जिन्हें श्रीवत्स, अबुल लतीफ़ और गजानन पंडित के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर पे देखेंगे हम क्या है, ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है? तो ठलुआ क्लब जो रचना है ये है हमारे बाबू गुलाब राय की। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हमारे नगेंद्र जी हैं। आस्था और सौंदर्य ग्रंथ के रचयिता हैं, तो आस्था और सौंदर्य जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रामविलास शर्मा जी। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसकी है? तो कविता के नए प्रतिमान जो पुस्तक है वो है हमारे नामवर सिंह की। यहीं पे एक क्वेश्चन, एक जो है क्वेश्चन और आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो है नई कविता के प्रतिमान। तो जब अगर पूछे नई कविता के प्रतिमान तो वो हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा की। और अगर पूछे आपसे कि नई कविता स्वरूप और समस्याएं ये किसकी है, तो ये है जगदीश गुप्त की। बढ़ेंगे आगे 25 नंबर पे। त्रिवेणी में कौन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत है? त्रिवेणी में हमारे सूर, जायसी और तुलसी जी को रखा गया है। हम आज देखेंगे अगला 26 नंबर क्वेश्चन। मध्यकालीन बोध स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? ये रचना जो है वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मध्यकालीन बोध का स्वरूप। जो कहा नहीं गया आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा है कुसुम अंसल की। तरुण के स्वप्न, इसकी विधा क्या है? तो तरुण के स्वप्न की जो विधा है वो है आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, तरुण के स्वप्न। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है? तो नगेंद्र की कौन सी पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रस सिद्धांत। इस पे इन्हें क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो कहानी पत्रिका का जो प्रकाशन है वो होता है 1938, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर देखेंगे हम, क्या खोया क्या पाया के लेखक हैं। तो क्या खोया क्या पाया किसकी रचना है? ये रामेश्वर टाटिया की। एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? ये है फणीश्वरनाथ रेणु की। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है एकलव्य के नोट्स। यूरोप में, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, नंबर 33। यूरोप यात्रा में 6 मास, तो यूरोप यात्रा में 6 मास, इसके लेखक कौन हैं? तो यूरोप यात्रा में 6 मास के लेखक हैं राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र। एक बूंद सहसा उछली, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अज्ञेय जी। आज समाचार पत्र है, आज जो समाचार पत्र है यह दैनिक है, पाक्षिक है, मासिक है या साप्ताहिक है? तो यह हमारा कैसा है? दैनिक पत्र है। बढ़ेंगे आगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित कृति है। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित कृति है, तो देखेंगे साहित्य अकादमी किस पे प्राप्त हुआ है। तो हमारी जो दोनों रचनाएं हैं, सम्राट अशोक और पत्थर फेंक रहा हूं, दोनों साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित रचनाएं हैं। एक मिनट, जो सम्राट अशोक और पत्थर फेंक रहा हूं, दोनों रचनाएं जो हैं वो किससे हैं? साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो सम्राट अशोक है ये नाटक है दया प्रकाश सिन्हा का, और ये जो पत्थर फेंक रहा हूं ये काव्य है चंद्रकांत देवताले का। उर्वशी काव्यकृति पर प्राप्त पुरस्कार है, तो उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पे प्राप्त हुआ है। किसने रीति को उपनागरिका परुषा कोमला वृत्ति में स्थान दिया? तो रीति को उपनागरिका परुषा और कोमला वृत्ति में स्थान देने वाले हैं हमारे मम्मट। कौन है? मम्मट ने रीति को उपनागरिका परुषा और कोमला वृत्ति में स्थान दिया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रूपक में नहीं आता है, रूपक में क्या नहीं आता है? यह मृग डिम वीथी और क्या है? उल्लाप्य। तो इसमें जो है उल्लाप्य जो है ये हमारा रूपक में नहीं आता है।
रूपक के भेदों में किसमें करुण रस की प्रधानता और स्त्रियों का विलाप सर्वाधिक होता है? रूपक के भेद में किसमें करुण रस की प्रधानता पाई जाती है और जिसमें स्त्रियों का विलाप भी सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा, वो है हमारा अंक। अगला देखेंगे तर्कस का पर्यायवाची है, तो तर्कस का पर्यायवाची हमारा हो गया तूणीर, तूण और निशंग। बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। मदिरा पर्यायवाची नहीं है, तो मदिरा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो शर्मा। ये जो शर्मा है ये मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची है त्रिस्त्रोता। त्रिस्त्रोता ये क्या है? रात्रि का पर्यायवाची है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन 44 नंबर पे देखेंगे क्या है 44 नंबर हमारा क्वेश्चन। क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या है? हो जाएगा इसका कुरुथा, है ना? करोति, कुरुथा, कुर्वन्ति। तो आप देख लेंगे उसको। पा धातु यानी पिब धातु, लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन क्या हो जाएगा? पिबतः, पिबति, पिबतः, पिबंति। बढ़ेंगे आगे। हरि शब्द षष्ठी का रूप है। हरि शब्द षष्ठी विभक्ति में अगर जाएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा हरे, हरियो, हरिराम। आगे बढ़ेंगे हम 47 नंबर क्वेश्चन। कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय समास किसमें नहीं है? देखेंगे नवरात्र। असंगत है, कौन सा असंगत है इसमें? गंगा यमुने वैकल्पिक द्वंद्व, ये असंगत है। बाकी राम कृष्णो इतरेतर द्वंद्व है, हस्तपादम समाहार द्वंद्व है, अजों में एक शेष द्वंद्व आपको देखने को मिलेगा। मृगो धावति में संधि है, तो मृगो धावति में विसर्ग संधि है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 50 नंबर पे। अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। किसकी रचना है? रुय्यक की रचना है। भवभूति ने किस ग्रंथ में आचार्य भरत को तौर्यत्रिक सूत्रकार कहा है? भवभूति ने किस ग्रंथ में भरत मुनि को तौर्यत्रिक सूत्रकार कहा है? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में कहा गया है आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, ये जो पंक्ति है कहाँ से है? नैषद चरितम से है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रभो प्लस अहम, प्रभो प्लस अहम की संधि क्या होगी? ये हो जाएगी आपका प्रमोहम। आगे बढ़ेंगे हम। महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं? फा और भा, ये क्या है? महाप्राण ध्वनि है। बाह्य प्रयत्न में आता है, तो बाह्य प्रयत्न में सभी आते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अप्पय दीक्षित की कृति नहीं है, तो अप्पय दीक्षित की जो कौन सी कृति नहीं है? तो इनकी जो है एकावली नहीं है। बाकी जो रचनाएं हैं कुवलयानंद, चित्रमीमांसा, वृत्तिवार्तिक, ये अप्पय दीक्षित की कृति है। उत्तम रामचरितम में कितने अलंकारों का प्रयोग है? उत्तर रामचरितम में टोटल 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरितम में किस भाषा का प्रयोग है? तो ये शौरसेनी प्राकृत भाषा का प्रयोग देखने को आपको मिलेगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 59, तो 59 नंबर पे देखेंगे। परीक्षते में उपसर्ग है, परीक्षते में उपसर्ग है, तो परीक्षते में कौन सा उपसर्ग है? परि है, परी है, पा है या ते है? इसमें जो उपसर्ग देखने को मिलेगा आपको वो है परि। कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। अवसेहत में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अवसेहत में उपसर्ग है। शांति में प्रत्यय है, शांत में कौन सा प्रत्यय है? 3 प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा शांति में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यस्यम च भावेन भाव लक्षणम, यस्यम च भावेन भाव लक्षणम, आपको विभक्ति बतानी है इसमें, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। मृग नयनी में समास है, मृग नयनी में बहुब्रीहि समास है। कहीं कहीं आपको कर्मधारय समास भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो आप बहुब्रीहि को ज़्यादा मान्यता देंगे, क्योंकि इसका जो उपयुक्त विश्लेषण है वो बहुब्रीहि ही है।
मृग के समान आंख वाली अर्थात सुंदर स्त्री के संबंध में इससे तुलना की गई है। तो बहुब्रीहि समास आगे देखेंगे हम। अगर आप करेंगे कि मृग के समान नयन है जो, तब आप जो है कर्मधारय पे जाएंगे। या मृग के समान आंखें या नयन होते हैं जिसके, तो वो क्या हो जाएगा, सुंदर सुंदर स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वरीयता आप बहुब्रीहि को देंगे। इक प्रत्यय नहीं है, इक प्रत्यय गुलाबी में नहीं है, धार्मिक में इक है, धर्म में इक है, तार्किक में भी इक है, कार्मिक में भी इक है, गुलाबी में आपका इक प्रत्यय नहीं है। किस समूह में अक प्रत्यय होगा, तो आप देखेंगे किसमें अक प्रत्यय होगा। तो हमारा जो सेवक है, पाठक है और गायक है, इसमें आपको अक प्रत्यय देखने को मिलेगा। अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास अनुक्रम, प्रतिमास, यथाक्रम सभी में आपको अव्ययी भाव समास दिखाई देगा। अच्छा तुमने साइकिल चलानी सीख ली में वाक्य है। अच्छा तुमने साइकिल चलानी सीख ली, इसमें कौन सा वाक्य है, विस्मयवाचक है। अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो विस्मय बोधक का एक चिन्ह भी लगाया गया है। अच्छा तुमने साइकिल चलानी सीख ली। बढ़ेंगे 68 नंबर पे। यदि आप सहायता करते तो हम उलझनों से बच जाते, कौन सा वाक्य है, तो संकेतवाचक। कौन सा है, संकेतवाचक। मंगन को देख पट देत बार बार हैं, मंगन को देख पट देत बार बार हैं, इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है 70 नंबर में। बढ़ेंगे 71 नंबर क्वेश्चन पे। जो व्यक्ति निर्धन है वह कुछ नहीं खरीद सकता है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है आपका। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया किसमें है, उसने हिरण को बचा लिया, इसमें क्या है, संयुक्त क्रिया देखने को मिलेगी। बढ़ेंगे 73 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे क्या है 73 नंबर हमारा। 73 नंबर क्वेश्चन है, जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है, तो जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का अस्थाई भाव है। परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है, तो परमात्म प्रकाश व योगसार किसकी रचना है, जोइंदु की रचना है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन 75 नंबर। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज, ये जो है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। बढ़ेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पौमचर्यु के रचनाकार हैं, तो पौमचर्यु के रचनाकार उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, स्वयंभू हैं। कौन है, स्वयंभू हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, किसकी पंक्ति है, ये तुलसीदास की पंक्ति है। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य हैं। कौन है हमारे, मध्वाचार्य जी हैं द्वैतवाद के संस्थापक। बढ़ेंगे 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 79 कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतःसाधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग हो तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपको रामचंद्र शुक्ल से या उनकी बुक से, हिंदी साहित्य इतिहास से उठाया गया। खैर, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं हमारे रामानुज। कौन है हमारे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक, रामानुज हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज हैं। बढ़ेंगे 81। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही नकाव, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साव। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये कबीर की पंक्ति है। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर
पंक्ति किसकी है ये? तो दादू दयाल की है ये पंक्ति। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहा जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन 85 हो चुका, 86 पर देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गंगा जमुना माझेरे बहाए नाई पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है डोम्बिपा की, कई बार पूछी जा चुकी है। एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। बढ़ेंगे आगे 87 नंबर क्वेश्चन पे, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? तो कालक्रम के अनुसार जो संगति है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। कुवलय माला कथा, राउरवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ये कीर्ति लता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 88 नंबर की ओर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व था वो था ज्ञान। गोरख बानी पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं हमारे पीताम्बर दत्त बड़थवाल। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन आप देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का है। विभिन्न मतों के अनुसार, अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे 91। विभिन्न मतों के अनुसार या विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो टोटल जो शाखाएं मानी गई हैं वो 4 मानी गई हैं। जायसी ने पद्मावती वियोग खंड से 12 मासा का प्रारंभ जो किया है वो आषाढ़ मास से किया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी की कृति नहीं है, तो जायसी की कृति कौन सी नहीं है? इसमें से आपको पता होगा कि छिताई वार्ता जायसी की कृति नहीं है। रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सारतत्व है? तो इसमें जो है तुलसीदास और सरोज स्मृति, ऑप्शन नंबर सी। इन 2 कविताओं का राम की शक्ति पूजा में क्या है? सारतत्व है। कौन कह रहा है? रामविलास शर्मा। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? कामायनी में श्रद्धा का जो गोत्र है वो है कामगोत्र। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति किस कृति की है? तो यह आपको पता ही होगा, ये कामायनी कृति से ली गई है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 97। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष। तो मधुशाला जो प्रकाशित हुई है वो हुई है 1935 में। बढ़ेंगे 98 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे क्या है। अपराजिता के लेखक हैं। तो अपराजिता के जो लेखक हैं वो हैं हमारे रामेश्वर शुक्ल अंचल महोदय। गिरजे का घंटा किनकी पहली कविता मानी जाती है? तो जो गिरजे का घंटा है वो सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 100 की तरफ। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त जो गीत है उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा आंसर, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि सांध्य गीत से है। श्रीमान गरगज सिंह वर्मा साहित्य शार्दूल किस कवि का उपनाम है? तो श्रीमान गरगज सिंह वर्मा साहित्य शार्दूल ये उपनाम हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 102 नंबर पे। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो कौन था? वो थे हमारे नाथूराम शर्मा शंकर, जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? तो आल्हा उदल जो वीर सरदार की रचनाएं हैं वो इनकी लड़ाइयों का जो वर्णन है वो आपको परमाल रासों में देखने को
मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा परमाल रासों में। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बूलर महोदय। शब्द शक्ति के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? तो शब्द शक्तियां 3 हैं, पता ही होगा आपको, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बढ़ेंगे आगे 108 नंबर पे। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा थी वो डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? तो जो मंगला प्रसाद पारितोषिक है ये कामायनी पर दिया गया था, यानी कामायनी पे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 111 नंबर पे। क्या है हमारा क्वेश्चन? गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता है? तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। राम भक्ति के योगाभ्यास का मेल कर तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो ये जो तपसी शाखा है ये कीलदास की है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो है हमारे भिखारी दास की। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार किसकी है? भिखारी दास की है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो ये जो कौन सी रचना है? राउल वेल। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा का प्रांजलता में सूरदास के बाद किसका नाम आता है? तो सूरदास के बाद हमारे नंददास का नाम लिया जाता है। अष्टछाप के जो कवि थे उनमें काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता के आधार पर अगर देखें तो सूर के बाद नंददास का नाम लिया जाता है। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो ये जो मिलता है वो मिलता है हमें खालिक बारी में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 117 नंबर पे। क्या है हमारा क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो निम्न में से श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। बढ़ेंगे 118 नंबर क्वेश्चन पे। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो शिवराज भूषण ग्रंथ में 105 अलंकारों को निरूपित किया गया है। शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति घनानंद को कहा है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर 120 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से है? तो पश्चिमी हिंदी जो उत्पत्ति हुई है इसकी सौरसेनी से मानी गई है। विखंडनवाद उत्तर संरचनावाद के प्रणेता कौन हैं? तो विखंडनवाद और उत्तर संरचनावाद के जो प्रणेता माने गए हैं वो माने गए हैं जॉक देरिडा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर 123 नंबर क्वेश्चन पे। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो कुंतक ने अलंकारों का जो विधान किया है वो वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया? तो वाक्य वक्रता के अंतर्गत इन्होंने किया है। किसके अंतर्गत किया है? वाक्य वक्रता के। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन हैं? तो अलंकारवादी जो आचार्य हैं वो हमारे भोज हैं। इन्हें क्या माना गया है? अलंकारवादी आचार्य माना गया है। 125 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है इसमें, तो वो क्या है हम आपको बता देते हैं। वो जो हम टेस्ट कराए थे ऑफलाइन उसमें जरूर ऐड किया गया है। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, काव्य दोष है। इसमें जो काव्य दोष है
वो है अधिक पदत्व दोष। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपना जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। और एक चीज़ और कि ये जीसान मार्केट में आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं ऑफलाइन, तो सामने दुर्गा पार्क में आएँ और वहाँ टेस्ट श्रृंखला में शामिल होकर अपने आप को या अपनी जो है एलिजिबिलिटी को, अपनी योग्यता को माप सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ करेंगे हम अपना समापन। धन्यवाद।